हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो प्यारा भारत है कौन कौन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है और उसकी लंबाई कितनी कितनी है और कुल कितने देशों के साथ अपना ये स्थलीय सीमा साझा करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना भारत का मैप। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि भारत का मैप आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत का जो कोस्टल एरिया है, समुद्री सीमा है, इन सीमाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितनी है, कुल कितनी है और मुख्य भारत का भाग के साथ कितना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्थलीय सीमा जो है किसी दूसरे देश, पड़ोसी देश के साथ कितना एरिया साझा करता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्यारा भारत है कुल कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो देखिए, कुल 7 देशों के साथ, 7 कंट्रीज, कुल 7 देशों के साथ हमारा प्यारा भारत सीमा साझा करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ और सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो ये दो मुख्य बातें को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो चलिए एक से शुरू करते हैं, सबसे अधिक स्थलीय सीमा वाला देश से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश है कहाँ पे, ठीक है। तो बांग्लादेश आप देख सकते हो कि कहाँ पे है। तो बांग्लादेश आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये है पूरा बांग्लादेश, ठीक है। ये एरिया पूरा बांग्लादेश का है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने के पीछे एक ही कारण है कि ये नज़दीक में ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से ये टेढ़े मेढ़े लाइन से आपका एरिया बनाता है, साझा करता है हमारे प्यारा देश भारत के साथ। यही कारण है कि ये सबसे अधिक लंबाई है हमारे भारत के साथ। तो इसकी कुल कितनी लंबाई है, मेन पॉइंट ये है। पहला सवाल ये आ सकता है कि भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब रहा बात आगे कि कितनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में। तो ये है आपका 4096 किलोमीटर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर पर। अब अगर यहाँ नहीं, पहले एक बात और इसमें हम लोग जान लेते हैं कि अब ये बांग्लादेश हमारे भारतीय किस किस राज्य के साथ, हमारे भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके लिए सबसे अधिक सीमा देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल के साथ इतना सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। आप मैप से देखते हो तो आपको अच्छे से याद होता है। दूसरा असम के साथ, तीसरा मेघालय के साथ, फिर से यहाँ पे देखो असम आ गया, फिर है त्रिपुरा के साथ, वहीं फिर है मिजोरम के साथ। तो आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है कुल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, जो कि आपको मैप में दिख रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। तो दूसरा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश चीन है। आप देख सकते हो, ये चीन, वही चाइना है जो आप समझ रहे हो।
तो देखिए, भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनाता है। ठीक है, चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। आप इसको नोट डाउन कर लो। ये है आपका चाइना। ठीक है, तो चाइना की कुल लंबाई, चाइना भारतीय सीमा के साथ कितना साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें अब देखना ये है ना कि ये 3000, देखो आपको दिख रहा होगा कि चाइना कितना बड़ा है, फिर भी इतना, और ये बांग्लादेश इतना छोटा है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कैसे साझा कर रहा है? चाइना को करना चाहिए था, जाहिर सी बात है चाइना को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बांग्लादेश सबसे अधिक साझा करता है, चाइना दूसरे नंबर पर साझा करता है। ठीक है, तो चाइना किस प्रकार से साझा करता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, इसको हटाना है, हाँ, तो ये हट गया। तो देखो, चाइना यहाँ से शुरू करता है साझा करना, ऐसे से यहीं तक साझा करता है। उसके बाद यहाँ तो नेपाल शुरू हो जा रहा है ना। अब देखो, यहाँ से शुरू होता है, फिर से इतना दूर फिर से साझा करता है चाइना भारत के साथ, फिर यहाँ से साझा करता है। ठीक है, तो कुल 3 पार्ट्स में ये साझा करता है भारतीय सीमा के साथ। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई आप देख सकते हो, ये 3488 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है चाइना। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर इधर सिक्किम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 भारतीय राज्यों के साथ चाइना अपना सीमा साझा करता है। देखो, भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा करती है। ठीक है, इस रेखा का ये निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में बनती है। अब पूछा था कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ये तो सब कोई जानता है कि भारत और पाकिस्तान, ये भारत और चाइना के बीच में है। लेकिन भारत और चाइना के बीच में इधर नहीं है रे बाबा, ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पे ये, क्योंकि ये आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते रहते होंगे कि ये हमेशा विवाद में ही रहता है। चाइना वाला कभी कभी इस पे आक्रमण कर देता है, कहता है ये हमारा राज्य है, इसका कुछ एरिया हमारा है, ऐसा करके। ठीक है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका पुराना नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम नेफा है, NEFA, नेफा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश के पास। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तीसरा। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा 3, जब आप लोग खाना खाते होंगे या फिर कुछ भी खाते होंगे, तो 3 का मतलब लोग कहते हैं कि दुश्मन है। ठीक है, तो आप 3 से आराम से याद रख सकते हो। अगर आप कहीं भोज में बैठते हो, 3 पूड़ी दे दिया तो आप बोलते हो दुश्मन है क्या जो 3 को दे रहे हो? 3 मिठाई दे दिया तो दुश्मन है क्या जो 3 मिठाई दे रहे हो? तो वैसा ही आप समझिए, तीसरा नंबर पर आपने समझ लिया होगा कि ये कौन है, तो हमारा दुश्मन देश। ठीक है, ये जो हमारा दुश्मन देश है ना, वो आप जानते हो कौन है? यही कामचोर पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, तो ये पाकिस्तान के साथ अब हम कितना हमारा देश साझा करता है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी हम लोग बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, भारत पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाती है। आपको पता है, मैंने अभी बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई लगभग 3333, यहाँ भी देखो 3 बार आ गया है। ठीक है, तो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सॉरी, मैंने 3333 बोल दिया होगा तो। ठीक है, 3323 है। ठीक है, और ये भी है ना, जो
5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अभी तक पहला दूसरा तीसरा जो भी देश आया है, तीनों का तीनों 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा किया है। तो चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन से वो राज्य हैं। ठीक है, तो आपको तो मैंने बता ही दिया कि 3,323 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, यहाँ से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ तक, वो 3,323 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सबसे पहला यहाँ है। ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? लद्दाख। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब। ठीक है, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात। इसमें से देखा जाए ना तो सब ये पांचों राज्य में सबसे ज़्यादा लंबा साझा किसके साथ कर रहा है, तो आपके पिक्चर में ही दिख रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि ये कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो यही होता है फ़ायदा मैप से पढ़ने का। ठीक है, इन बातों को आप मैप के ज़रिए ही अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे ना, तो बहुत फ़ायदा करेगा। और एक बात और, रेड क्लिफ रेखा भी जो है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इसके बीच ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इसके बीच रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रेड खून कैसा होता है, रेड। और ये जो पाकिस्तान है ना, भारत से ही अलग हुआ है, मतलब भारत का भाई ही है, तो खून का रिश्ता है। इस तरह से आप पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा को याद रख सकते हैं। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, अब चलिए चौथा सबसे बड़ा भारतीय सीमा के साथ साझा करने वाला ये देश कौन सा है, तो वो है ये नेपाल। ठीक है, तो ये है नेपाल। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1,751 किलोमीटर है। 1,751 किलोमीटर है। और ये भी है ना, नेपाल भी जो है भारत के 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और देखते हैं कौन कौन सा है वो। बोले इन बातों को आप नोट डाउन कर लो कि 1,751 किलोमीटर लगभग। तो देखो नेपाल कैसे सीमा साझा करता है। तो पहला यहाँ पे हो गया उत्तराखंड के साथ, फिर यहाँ आता है उत्तर प्रदेश के साथ, फिर आता है अपना बिहार के साथ, फिर आता है यहाँ पे कुछ दूर, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये जो है ना पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है दोस्त। फिर है ये हमारा सिक्किम। तो हो गया ना कुल 5 भारतीय राज्य, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो सीमा की लंबाई आपको याद रखना है 1,751 किलोमीटर मात्र। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया चौथा सबसे लंबी सीमा। ठीक है, अब आते हैं पांचवा है अपना म्यांमार। ठीक है, अपना म्यांमार नहीं, सॉरी, ये है म्यांमार। ठीक है, और ये जो म्यांमार है ना, इसका ही पुराना नाम क्या था, वर्मा। जी हाँ, वर्मा। ठीक है, देखो ये जो आपने देखा कि एक से लेकर के 1 2 3 4 तक 5 राज्य 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, पाकिस्तान ही सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं साझा करा है, बल्कि चाइना भी किया है। ठीक है, तो अब आते हैं पांचवा में। तो पांचवा क्या है, पांचवा है म्यांमार। ठीक है,
भारत पांचवी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ साझा करती है। इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर मात्र। ठीक है, इसके साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। ठीक है, 4, ज़्यादा नहीं, 4। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक 5 था और 5वां में 4 है, ये आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सा ये यहाँ पे साझा कर रहा है, तो ऊपर से हम लोग देखना शुरू करेंगे तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ठीक है, और 5वां यहाँ पे देखा जाए तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो इससे हमें कोई अभी मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, इसकी लंबाई आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो ये है, अब कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है भूटान। ये है आपका भूटान। ठीक है, भूटान, ये जो है ना भूटान, मात्र 3 डिजिट में आपका सीमा साझा करता है, लगभग 699 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको सोर्स में 700 किलोमीटर भी दिख जाएगा, तो लगभग में हम लोग मान के चलते हैं 700 किलोमीटर या 699 किलोमीटर। ठीक है, ये भी जो है हमारे भारतीय 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब कौन सा हम लोग मैप के जरिए देख लेंगे, इतना टेंशन नहीं है यार। मैप आप अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगा कर रखो। ठीक है, तो पहला आप देखो, ये क्या है, भूटान। ये क्या है, असम। ये क्या है, पश्चिम बंगाल। और नाम मात्र का यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या तो नहीं हुआ होगा। अब आते हैं 7वां, ये 6 तक हो गया ना, हाँ, अब है 7वां कौन सा है, 7वां बहुत छोटा सा सीमा साझा करता है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, ये है अफगानिस्तान। देखो, ये अफगानिस्तान जो है ना, यहाँ ऐसे इस प्रकार से आकर के यहाँ सीमा साझा करता है। इधर से इसको पाकिस्तान ने दबा रखा है, इधर से इसको ताजिकिस्तान ने दबा रखा है, इधर से इसने चाइना ने दबा रखा है। तो ये कितना सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान कितना सीमा साझा करता है, अब हम लोग को जानना ये है। तो अफगानिस्तान है ना लगभग 100 किलोमीटर, लेकिन 106 किलोमीटर। ठीक है ना, 106 किलोमीटर सीमा कौन साझा करता है, तो अफगानिस्तान। और कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये एक भी भारतीय एक भी भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और वो है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। वो भी कितना, 106 किलोमीटर मात्र। आप लोगों को यहाँ तक में कोई समस्या नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं, अगर कोई समस्या हुआ होगा तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और मैप से रिलेटेड ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वी वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो मैं आगे भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। वो भी अभी मैप ही चल रहा है, तो हम लोग मैप के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो थैंक्स, बाय बाय।